अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एपीवाल। आज हम बात करेंगे कि एपीवाल क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। एपीवाल ये एक एंटी कन्वल्सेंट और एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन है और ये टैबलेट, सिरप और इंजेक्शन की फॉर्म में अवेलेबल है। जो एपीवाल टैबलेट है ये दो तरह की होती है। एक होती है 250 मिलीग्राम और एक होती है 500 मिलीग्राम। और जो एपीवाल सिरप है ये एक ही तरह का होता है और ये 250 मिलीग्राम पर 5 ml की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। और जो एपीवाल इंजेक्शन है ये भी एक ही तरह का होता है और ये 500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। और इनमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है सोडियम वेलप्रोएट। ये था एपीवाल टैबलेट, सिरप और इंजेक्शन का इंट्रोडक्शन। अब हम इनके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप एपीवाल टैबलेट, सिरप या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। एपीवाल टैबलेट को आप एपिलेप्सी में यूज़ कर सकते हैं। एपिलेप्सी जो है ये आपके ब्रेन की एक कंडीशन है। इसमें ये होता है कि आपके ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं वो एबनॉर्मल हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको झटके लगना शुरू हो जाते हैं और एपिलेप्सी को हम मिर्गी भी बोलते हैं। सो अगर किसी शख्स को मिर्गी है या फिर किसी शख्स को मिर्गी के झटके लगते हैं तो फिर इस कंडीशन में आप एपीवाल टैबलेट, सिरप या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और एपीवाल टैबलेट को आप जनरलाइज्ड एपिलेप्सी विद एब्सेंस सीजर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। जनरलाइज्ड एपिलेप्सी जो है ये भी मिर्गी ही है, लेकिन इसमें यह होता है कि आपके ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं या फिर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो सिर्फ आपके ब्रेन में ही एबनॉर्मल होती है। उसका जो इफ़ेक्ट है वो आपकी बॉडी तक नहीं आता, यानी कि आपकी बॉडी में कोई झटके वगैरह नहीं लगते और ना ही इसमें आपको कोई फ़िज़िकल इंजरी या फिर कोई फ़िज़िकल नुकसान वगैरह नहीं होता। सिर्फ आपके ब्रेन में ही ये कंडीशन रहती है। इस कंडीशन में भी आप एपीवाल टैबलेट, सिरप या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और एपीवाल टैबलेट को आप कन्वल्जन्स में भी यूज़ कर सकते हैं। कन्वल्जन को हम तशन्नुज भी बोलते हैं और तशन्नुज जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी में जो मसल्स होते हैं वो खुद ब खुद मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी कँपकपाने लगती है और आपके हाथ और पाँव जो हैं वो भी खुद ब खुद मूवमेंट करने लगते हैं। इस कंडीशन में भी आप एपीवाल टैबलेट, सिरप या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और एपीवाल टैबलेट या फिर सिरप को आप फेब्राइल कन्वल्जन में भी यूज़ कर सकते हैं। फेब्राइल कन्वल्जन जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जो बच्चों में होती है और ये कंडीशन तब होती है जब आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा बुखार हो। ये हाई ग्रेड फीवर में होती है और इसमें यह होता है कि आपके बच्चे को झटके लगना शुरू हो जाते हैं। इस कंडीशन में भी आप एपीवाल टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और एपीवाल टैबलेट को आप पोस्ट ट्रॉमेटिक एपिलेप्सी में भी यूज़ कर सकते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक एपिलेप्सी जो है ये भी मिर्गी ही है, लेकिन ये तब होती है जब आपके ब्रेन में कोई चोट लगी हो या फिर आपके सर में कोई चोट लगी हो या फिर खुदा न खास्ता आपका कोई एक्सीडेंट हुआ हो और उस दौरान आपके सर में कोई गहरी चोट आ गई हो, तो फिर इसकी वजह से ये कंडीशन आपको हो सकती है। सो इस कंडीशन में भी आप एपीवाल टैबलेट, सिरप या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और एपीवाल टैबलेट को आप स्टेटस एपिलेप्टिकस में भी यूज़ कर सकते हैं। स्टेटस एपिलेप्टिकस जो है ये भी एक मिर्गी ही है, लेकिन इसमें यह होता है कि ये जो मिर्गी के झटके होते हैं या फिर जो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं ये ज़्यादा देर तक पड़ते रहते हैं। इनका जो ड्यूरेशन होता है वो कम से कम 5 मिनट होता है। 5 मिनट तक पेशेंट को लगातार झटके लगने शुरू हो जाते हैं और इसमें कोई गैप वगैरह नहीं होता। या फिर यूँ समझ लें कि 5 मिनट के अंदर अंदर पेशेंट को एक से ज़्यादा बार झटके लग जाते हैं। इस कंडीशन में भी आप एपीवाल टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और एपीवाल टैबलेट को आप मेनिया में भी यूज़ कर सकते हैं। मेनिया जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान हद से ज़्यादा खुश रहने लगता है। इसमें कोई खुशी की बात भी नहीं होती, लेकिन फिर भी इंसान बहुत ज़्यादा खुश रहने लगता है और उसकी जो एक्टिविटी होती है वो नॉर्मल से ज़्यादा होने लगती है, यानी कि वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है और बिला वजह बातें करने लगता है।
इस कंडीशन में भी आप एपीवाल टैबलेट, सिरप या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और एपीवाल टैबलेट को आप नेल्सन सिंड्रोम में भी यूज़ कर सकते हैं। नेल्सन सिंड्रोम जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसमें रसौली बन जाती है, और इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो एक्चुअल में सर्जरी होती है, लेकिन उसके सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए इस एपीवाल टैबलेट, इंजेक्शन या फिर सिरप को यूज़ किया जा सकता है। और एपीवाल टैबलेट को आप टार्डिव डिस्किनेसियस में भी यूज़ कर सकते हैं। टार्डिव डिस्किनेसियस जो है ये एक ड्रग इंड्यूस्ड मूवमेंट डिसऑर्डर है। इसमें यह होता है कि आपके चेहरे की जो मूवमेंट होती है वो ख़राब हो जाती है, आपका चेहरा एक तरफ जाने लगता है, या फिर आपके चेहरे की जो मूवमेंट होती है वो अनकंट्रोलेबल हो जाती है, आपका जो चेहरा है उसमें खिंचाव पड़ने लगता है। और ये कंडीशन तब होती है जब आप एंटीसाइकोटिक मेडिसिन को लंबे अरसे तक यूज़ करते हों, तो फिर इसकी वजह से ये कंडीशन हो सकती है। इस कंडीशन में भी आप एपीवाल टैबलेट, सिरप या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और एपीवाल टैबलेट को आप सीजर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में झटके लगते रहते हैं तो फिर इस कंडीशन में भी आप एपीवाल टैबलेट, सिरप या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और एपीवाल टैबलेट को आप कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जो नौजवानों में होती है, और ये भी एपिलेप्सी की ही एक फॉर्म है, और ये होती है टीनेज में। अगर आप एक अडल्ट हैं तो फिर ज़्यादा चांसेस हैं कि ये कंडीशन आप में हो सकती है, और अगर ये कंडीशन आप में होती है तो फिर इसकी वजह से आपकी बॉडी में झटके लगना शुरू हो सकते हैं, और आपके हाथों और पाँव की जो मूवमेंट है वो भी खुद ब खुद हो सकती है, और आप उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। और इसमें एक अहम कंडीशन ये भी होती है कि कभी आप बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं और कभी आप रोने लगते हैं, आप ऊंची ऊंची चीखें मारने लगते हैं। इस कंडीशन में भी आप एपीवाल टैबलेट, सिरप या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और एपीवाल टैबलेट को आप हेडेक में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके सर में दर्द रहती है तो फिर इस कंडीशन में भी आप एपीवाल टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको माइग्रेन में भी यूज़ कर सकते हैं। माइग्रेन जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके आधे सर में दर्द रहने लगती है। इस कंडीशन में भी आप एपीवाल टैबलेट, सिरप या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और एपीवाल टैबलेट को आप बायपोलर डिसऑर्डर में भी यूज़ कर सकते हैं। बायपोलर डिसऑर्डर जो है ये भी आपके दिमाग की ही एक कंडीशन है, और इसमें ये होता है कि आपको उल्टी सीधी सोचें आती रहती हैं, और आप इर्रेगुलर स्पीच करते रहते हैं, आप बिला वजह बोलते रहते हैं, और आपका जो स्लीप साइकिल है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। या तो आपको बहुत कम नींद आती है या फिर आपको नींद आती ही नहीं, और इसमें आपको भूख की कमी होने लगती है, और आपका जो वज़न है वो भी पहले से कम होने लगता है। इस कंडीशन में भी आप एपीवाल टैबलेट, सिरप या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और एपीवाल टैबलेट को आप शिज़ोफ्रेनिया में भी यूज़ कर सकते हैं। शिज़ोफ्रेनिया जो है ये एक सीरियस किस्म का मेंटल डिसऑर्डर है, और ये आपके थिंकिंग पैटर्न को इफ़ेक्ट करता है, आपकी जो सोच है ये उसको ख़राब करता है, और आपका जो बिहेवियर होता है उसको भी ख़राब करता है, और आपको तरह तरह के ख़्यालात आने लगते हैं, और आपके दिमाग में डर बैठ जाता है। इस कंडीशन में भी आप एपीवाल टैबलेट, सिरप या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और एपीवाल टैबलेट को आप डोपामिन डिसफंक्शन सिंड्रोम में भी यूज़ कर सकते हैं। डोपामिन डिसफंक्शन सिंड्रोम जो है ये होता है पार्किंसन डिजीज़ में। अगर किसी शख्स को राशा की डिज़ीज़ हो तो फिर उसमें जो मेडिसिन खानी होती हैं उन मेडिसिन की वजह से ये कंडीशन हो सकती है। इस कंडीशन में भी आप एपीवाल टैबलेट, सिरप या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो एपीवाल टैबलेट जो है ये एक एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन है। अगर आपको मिर्गी है, या फिर आपको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, या फिर आपको झटके लगते हैं, या फिर आपके हाथों और पाँव की जो मूवमेंट है वो खुद ब खुद होने लगती है, या फिर आप बिला वजह बोलते रहते हैं, या फिर आपकी जो थिंकिंग है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, या फिर आपके दिमाग में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं उनमें एबनॉर्मेलिटी है, तो फिर इन कंडीशंस में आप एपीवाल टैबलेट, सिरप या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। यही थे इसके यूजेस।
अब हम इनकी डोज के बारे में बात करते हैं। एपीवल टैबलेट की जो डोज़ है ये बहुत वेरिएबल है। एपीवल टैबलेट की जो डोज़ है ये पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक ही दी जाती है, लेकिन फिर भी इसकी कॉमन डोज को हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप इसकी 250 मिलीग्राम की जो एक टैबलेट है दिन में 2 मरतबा तक यूज़ कर सकते हैं, और इसकी जो 500 मिलीग्राम की जो एक टैबलेट है ये भी दिन में 2 मरतबा तक यूज़ की जा सकती है। और अगर हम बात करें इसकी मैक्सिमम डोज़ की, ये दिन में 2400 मिलीग्राम तक यूज़ की जा सकती है। और अगर हम बात करें बच्चों की, तो बच्चों में यूज़ किया जाता है सिरप, और सिरप जो है ये आप अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ ही यूज़ करेंगे। और इंजेक्शन जो है ये सिर्फ हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक में ही लगाया जाता है। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में ये FDA कैटेगरी D में फॉल करती है, जिसका मतलब ये है कि ये मेडिसिन नॉर्मली प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं है। प्रेगनेंसी में इस मेडिसिन को यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो आपके डॉक्टर प्रेगनेंसी में भी इसको यूज़ करवा सकते हैं। लेकिन इस केस में अक्सर ये देखा गया है कि जो माएँ प्रेगनेंसी में इस टैबलेट को यूज़ करती हैं तो फिर उनका जो बेबी होता है उसको शुगर की कमी होती है। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं उनमें भी ये टैबलेट रिकमेंडेड नहीं है। और इसमें एक अहम बात यह है कि अगर आप इस मेडिसिन को लंबे अरसे तक यूज़ कर रहे हों तो फिर अगर आपको ये मेडिसिन छोड़नी पड़े तो फिर इस दौरान इस मेडिसिन को एकदम से नहीं छोड़ा जाता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी डोज को कम करते हुए इस मेडिसिन को छोड़ा जाता है। एकदम से इस मेडिसिन को लेना बंद ना करें। यही थी इसकी डोज। अब हम इनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप एपीवल टैबलेट, सिरप या फिर इंजेक्शन का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। एपीवल टैबलेट को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है। और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है। और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं। और आपके पेट में दर्द हो सकती है। और आपको डिस्पेप्सिया भी हो सकता है, यानी कि आपको बदहज़मी हो सकती है। और आपके सर में दर्द हो सकती है। और आपको डिज़ीनेस हो सकती है, यानी कि थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है। और आपको टिनाइटस हो सकता है, यानी कि आपके कानों में सीटी की आवाज़ बजना शुरू हो सकती है। और आपको एम्ब्लियोपिया हो सकता है, यानी कि आपकी नज़र वीक हो सकती है। और आपको डिप्लोपिया भी हो सकता है, यानी कि आपको एक ही ऑब्जेक्ट दो दो नज़र आना शुरू हो सकते हैं। और इसके अलावा आपके बाल गिरना शुरू हो सकते हैं। और अगर इस टैबलेट को ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में यूज़ किया जाता है तो फिर इसकी वजह से आपका जो बच्चा होगा उसका लिवर डैमेज हो सकता है, या फिर आपके बच्चे को यरकान हो सकता है, या फिर आपके बच्चे की बॉडी में से अनयूजुअल ब्लीडिंग हो सकती है। और एपीवल टैबलेट का एक अहम साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि अगर आप इसको अनमैरिड फीमेल में यूज़ करवाते हैं तो फिर इसकी वजह से उनको पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम भी हो सकता है। और अगर ये कंडीशन उनको होती है तो फिर इसकी वजह से उनकी जो प्रेगनेंसी है वो लेना मुश्किल हो सकती है। यही थे एपीवल टैबलेट, सिरप और इंजेक्शन के यूजेज, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।